एंड आपके पास नॉन रिकरिंग आर इरेशनल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कैसे होंगे? कहने का मतलब ये कि डेसिमल पार्ट्स का खत्म भी ना हो और सीरीज भी रिपीट ना हो, यानी रुके भी नहीं और चले तो सीरीज के साथ मत चले, यानी कोई एक नंबर ना चले, तो वो तमाम के तमाम नंबर एक्सेप्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 2 का रूट ले लें आप, 3 का ले लें, लेकिन 4 का नहीं, क्योंकि 4 का रूट एग्जैक्ट नंबर 2 आ जाता है, तो लिहाजा 4 नहीं लेना। 5 का रूट ले लें, 6 का रूट ले लें, 7 का रूट ले लें, 8 का रूट ले लें, लेकिन 9 का नहीं। ये सारे के सारे नंबर जब आप लेंगे, इसलिए मैं इसको उसकी फॉर्म में जब लिखूंगा, ये सारे के सारे नंबर जब आप लेंगे, दे आर इरेशनल नंबर। यहां पे बेशक मैं अलामत का लिख देता हूं, ये सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर हैं, और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से शो करते हैं। वैसे ये तो मैंने उसका लिखा है जो टेबुलर फॉर्म लिखी है, अगर जनरल फॉर्म इसमें लिखूं तो इसमें कैसे लिखूंगा क्यू डैश को, कि आपके पास x is not possible to write p over q form where p and q belongs to p and q belongs to integers। रियल नंबर बड़ा सेट हो जाएगा, यहां से भी मुझे रियल हटा के क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर्स, इंटीजर के साथ ज्वाइन करते हो, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि मैंने सेट इसलिए आपको बताया क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव में आगे आ सकता है रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पहले से पता है कि जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हो, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, फिर रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसको r से डिनोट करते हैं, रियल नंबर इन दोनों से बड़ा होता है, दैट इज q यूनियन q डैश। यानी मैं सेट के काइंड में जाऊं ना, ये सेट आपके पास होल नंबर से भी बड़ा, सबसे छोटा जैसे नेचुरल आ जाए तो उससे बड़ा होल, होल के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रैशनल, रैशनल के बाद इरेशनल, इन सब का जैसे वो कहते हैं बाप होता है, तो वो है रियल नंबर, जिसमें रैशनल और इरेशनल सारे आ जाते हैं। और रियल नंबर से भी बड़ा सेट क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम चैप्टर नंबर 2 के स्टडी कर चुके हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं, और आपके पास वो क्या हो जाता है, a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। इसमें एक पार्ट होता है रियल और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी जिसमें आयोटा आ जाता है, रियल जिसमें आपके पास रियल पार्ट कांस्टेंट 1 2 3 विदाउट आयोटा होता है। तो सबसे बड़ा सेट क्या आ जाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे सेट की डेफिनेशन में बताने का मकसद क्या था, वो कहते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम उसे कह सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास रियल भी आ जाता है, इमेजिनरी भी आ जाता है। अगर इमेजिनरी नहीं दिया गया तो 0 आयोटा लगा दो। तो जो आपके पास इसका आंसर है कि अभी रियल नंबर इज अ, तो उसके पास स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है रियल नंबर इज अ, तो जो आंसर है वो कौन सा होता है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स लाजमी होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे समझाता हूं जी बेटा। हम इसका आंसर बताने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। जब उसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2ab आयोटा एंड प्लस ये क्या है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बल्कि एक स्टेप लिख के उसके बाद कर लेते हैं, आयोटा प्लस इनटू ये -1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, या 2ab इनटू आयोटा -1। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ab आयोटा -2ab। मुझे अब ये बताओ इसमें से रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? सर रियल पार्ट 2ab। 2ab ये रियल पार्ट है? नो सर -2। ये आपके पास का रियल पार्ट है। इसका रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट इसका है ये है -2ab, और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो है 2ab, जिसका
जिसके साथ आयोटा होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके अंदर उसने आपके पास क्या पूछा है और उसका जवाब कहां पे आपके पास दिया, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा बन जाएगा इसका, -2ab। दैट्स क्लियर। ये हमारे पास था इसका 9th पार्ट। इसका 10th पार्ट दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट, और उसका बताएं इमेजिनरी पार्ट किसका बताना है हमने। ये 10 है, 10 के अंदर इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। माइनस आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा तो आएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा नहीं आएगा। आगे सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं मजीद, सर ये आयोटा स्क्वायर को सर गुड, आयोटा स्क्वायर को -1 -2 आयोटा बना। आयोटा स्क्वायर बताने के लिए ये भी होता है डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हो, उसकी साइन चेंज कर दो बस। आयोटा स्क्वायर खत्म, उसकी साइन चेंज होगी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। उसने कौन सा पार्ट पूछा, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है, ये हो गया उसका और ये इमेजिनरी। तो -2 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। आंसर में दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। ठीक है, बस आप देख लेंगे कि -2 आयोटा आपके पास दिया हुआ है। समझ आ गई बात। अच्छा, which of the following sets have the closure property with respect to addition? Closure property with respect to addition और प्लेयर भी से पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपके पास एक छोटी सी टेबल बना के समझाना चाहता हूं। अगर ये 0 और 1 दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो रूल ये कहता है कि इसकी ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एडिशन आप करें और चेक करें आंसर को इससे बाहर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बात ये उठाया मैं 0 1, इधर लिखे 0, इधर लिखे 1 0 और 1। ऑपरेशन अप्लाई करें, 0 + 0 0 + 1 1, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से 1 + 0 1 + 1 2। ऐसा कोई एलिमेंट है जो सेट के बाहर हो, 2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट डज नॉट हैज द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसी सेट की मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चेक की जाए 0 1 0 1 0 * 0 0 * 1 1 * 0 1 1 1। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट से बाहर हो? तो दिस सेट हैज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं रखता। उसने पहला सेट दिया हुआ था 0 1 c दिया, 0 1 c हमने देख लिया, उसमें से नहीं आता। 0 - 1 करेंगे तो भी -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 इसमें नहीं आएगा। तीसरे के अंदर भी 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 उसमें नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है वो सेट वो कौन सा है, 0। एग्जांपल के तहत मैंने एक समझा दिए, बाकी पार्ट को भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर मैं उसको बताना भी चाहूं तो आपके पास जैसे ये 0 और -1 है, तो बेटा जब -1 और -1 दोनों इकट्ठे ऐड करेंगे, जैसे यहां किया था हमने 1 + 1 तो क्या आया था 2 उसमें नहीं, -1 और -1 -2 आएगा, -2 उसमें नहीं है, तो ये भी नहीं रखता वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह जो तीसरा सेट इसके साथ दिया हुआ है D, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा पार्ट है B। ताकि आपको वजह भी बता दूं कि क्यों नहीं रखते, समझा तो एक ही है ना, मैंने 1 2 और आपके पास 1/2। जब यहां भी ऐड करेंगे 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 इसमें है क्या, तो इसलिए आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेट रखता है वो सिर्फ ये वाला सेट रखता है जो आपके पास समझ आ गई। हमारे पास कौन सा पार्ट किया मैंने 11 9 10 11 12 पार्ट। सर जी सर जो आपने फर्स्ट पार्ट समझाया ना सर, ये 2ab आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, सर वो प्लस की जगह अगर माइनस आए तो क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में यहाँ हां सर, अगर प्लस की जगह माइनस यहाँ माइनस हो तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, यहाँ नहीं, वो जो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है सर, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगले सवाल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ माइनस दे दे तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस। चेंज कर सकता है, आपका सवाल भी ठीक है, गलत सवाल नहीं किया आपने,
उसके पास चेंजिंग की ऑप्शन है, वो थोड़ा चेंज भी कर सकता है और आपको मेरे ख्याल क्लियर भी हो गए। Yes, sir. बाकी पार्ट दोबारा नेक्स्ट बोर्ड पे समझाता हूँ। 12 आपके पास वो पूछता है कि -1 -5 रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो कहते हैं कि -√5 स्क्वायर 5 ओवर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस प्रॉपर्टी का नाम बताएं। सर फुल क्वेश्चन है ना? हाँ जी सर, इस प्रॉपर्टी का नाम। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ना आपके पास, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को नाम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है असल में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि किसी भी नंबर को जब उससे मल्टीप्लाई करो उसे कोई फर्क ना पड़े। तो वो सिर्फ क्या है, जैसे 2 1s are 3 1s are 4 1s are, तो यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ता, उस प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर तो वही सेम रहा ना। Yes, sir. इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, वो क्या बनेगी? तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि आगे सवाल भी हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करो फर्क ना पड़े? वो नंबर बताओ जिसको किसी से भी ऐड करो फर्क ना पड़े, दैट इज 0। वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। क्योंकि देखिए 2 + 0 is equal to 2, 3 + 0 3, 4 + 0, 4. दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। सर इसका इन्वर्स फिर क्या होगा? इनवर्स वो होता है जो आपको आइडेंटिटी दे, जो चेंज हो जाए। जो आइडेंटिटी यानी जवाब में आइडेंटिटी आए, यानी 2 के अंदर क्या चीज ऐड करो कि आंसर 0 आए? 0, -2 -2, दैट इज एडिटिव इनवर्स। 3 में क्या ऐड करो? -3 दैट इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। 4 में क्या ऐड करो? 4. दैट इज एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। अब आप बताओ कि 1 आंसर आ रही है, तो हमारी चलो जहानत में देख ले, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करने का आंसर 1 आ जाए? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 3 × -2, दैट इज -6। मुझे तो 1 चाहिए आंसर। -1 अगर आप कहते हैं 3 × -1 तो आंसर -3 आता है। Sir, -3. Sir, -0. अगर Sir, -3 -3. 0 करोगे तो आंसर 0 आता है। Sir, -3. सर आप -3 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 3 × -3 -9 आता है। अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? 3 के साथ क्या हो गया? कैंसिल। आंसर क्या आया? दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स क्या देता है आपको? आइडेंटिटी देता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा, एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी देगा। और जो आइडेंटिटी खुद एलिमेंट है वो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आता, यानी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है सेम टू सेम रहेगी। जैसे यहां जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वही रहेगी। दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहां पे क्या किया जा रहा है? ऐड, और आंसर सेम, तो एडिटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? Yes, sir.